बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब जाहिर सी बात है ना वो इमरान खान से खुश है, ना वो पाकिस्तान की फौज से खुश है, ना वो रियासत पाकिस्तान से खुश है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या सामने आती है? देखिए, सऊदी अरब पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा था कि आप किसी तरह इसराइल को तस्लीम करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो सबसे ज़्यादा इजी काम हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि वो इसराइल को तस्लीम करें। मोहम्मद बिन सलमान ये चाह रहे थे कि उनको कशोगी मामले पर क्लीन चिट मिले और वो सिर्फ और सिर्फ क्लीन चिट उनको इसराइल दिलवा सकता है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरब और इसराइल की जो डील थी, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, वो कुछ अरसे के लिए मौखर हो गई है और इसका सारे का सारा कसूर वो समझते हैं पाकिस्तान का। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला था, मामला काफ़ी सारे हमसे पैसे वापस लिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आपको याद होगा जिस तरह सऊदी एम्बेसडर आए इमरान खान से मिलने और जो बॉडी लैंग्वेज इमरान खान ने शो की, उसे क्लियर पैगाम दे दिया था कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अब जो यरूशलेम ने खबर ब्रेक की है वो पहली खबर से भी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आपको पर्दे हटते हुए नजर आएंगे। आपने ये तो सुना कि नवाज शरीफ ने डेलीगेशन भेजा फजलुर रहमान की जमात से लेकर, और वो तस्वीरें भी आपके सामने, तमाम चीज़ें हैं, आप सब ने देखा और ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं कि अजमल कादरी गए विजिट करने के लिए इसराइल और वहाँ पर जाकर क्या सूरत हाल हुई। अब जो सूरत हाल सामने आई है कि वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को विजिट करना पड़ा इसराइल का, और ये ख़ास तौर पर इमरान खान की वजह से उनको विजिट करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर वो प्रेशर डाल रहे थे कि आप इसराइल को तस्लीम करें। अब मामला इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के खुफिया दौरे पर इसराइल पहुंचे। हालिया तो आपने देखा कि नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अब इस वक्त इसराइल की पार्लियामेंट टूट चुकी है, वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे। मार्च में इलेक्शन होना है और ये इलेक्शन जरा आप उसकी टाइमिंग देखिए कि जो बाइडन के आने के बाद होना इलेक्शन। तो मोहम्मद बिन सलमान का एक तो मुलाकात वहां पर थी, दूसरा मोहम्मद बिन सलमान खुद सीक्रेट दौरे पर इसराइल पहुंचे हैं और ये यरूशलेम पोस्ट ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि हमें सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरह मोहम्मद बिन सलमान खुफिया दौरे पर इसराइल पहुंचे हैं। अब सूरत हाल क्या सामने आ रही है? अब सूरत हाल ये है कि ये असल में डील फाइनलाइज करना चाह रहे थे ट्रम्प के दौर के अंदर ही कि जल्द अज जल्द डील फाइनलाइज हो जाए। असल में इनका प्लान ये था कि किसी तरह पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे और पाकिस्तान चाहे 2-3 साल बाद तस्लीम करे, लेकिन एक डायलॉग शुरू हो जाए ताकि मैं ये बता सकूं, क्योंकि जितनी यूएई से लेकर मराकश से लेकर बहरीन से लेकर ये तमाम की तमाम डील्स हैं वो मोहम्मद बिन सलमान ने फाइनलाइज करवाई हैं। तो वो उन्हीं के ऊपर प्रेशर डाला था मुसाद ने और इसराइल के एस्टेब्लिशमेंट ने कि किसी तरह आप इमरान खान को मनाएं। अब दो चीज़ें रखी गई थी पाकिस्तान के सामने कि आप इनको पहले प्यार से मनाएं। ये जो मिसाल के तौर पर समिट कैंसिल किया गया था पाकिस्तान का, तुर्की, मलेशिया, ईरान और उसके बाद कतर का, ये समिट क्यों कैंसिल किया गया था? ये इसराइल के कहने पर किया गया था। अभी सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान की तरफ से इस लेवल का सिग्नल नहीं मिला कि आप फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम करें, कम से कम पासपोर्ट सेक्शन से आप खाना हटा दें, वो भी नहीं काम हो पाया। तो इन्होंने काम ये किया कि पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप हमारे पैसे वापस करें। इनका ख्याल नहीं था कि किसी तरह भी चाइना पाकिस्तान के पैसे वापस कर देगा और वो रकम सऊदी अरब को मिल जाएगी। ये सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका था कि रेस्क्यू करने के लिए चाइना पाकिस्तान के पास आ जाएगा। ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब को आकर कहेगा कि हम आपकी शराइत कबूल करते हैं, आप हमें ये कुछ अरसे का टाइम दे दें, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन इनका मामला डिफरेंट निकला, चाइना ने आकर पाकिस्तान को बेल आउट कर दिया। अब असल में मोहम्मद बिन सलमान का जो प्लान था वो थोड़ा आगे चला गया है। यानी अब जो मामला सामने आया है कि 2021 दिसंबर तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, और ये जो डिले हुआ है इसका कसूरवार वो समझते हैं पाकिस्तान, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है, कि असल में ये वो लोग हैं जिनकी वजह से डिले हुआ, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इसराइल को और इन लोगों ने अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर नहीं दिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला तो मजीद ख़राब है। और वो जो सऊदी अरब ये चाह रहा था कि एक दफ़ा पाकिस्तान चूँकि वो एटमी क़ुव्वत है तमाम पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर टॉप की लीडरशिप के पास, लिहाजा अगर ये किसी तरह मान लेते हैं इसराइल को तो
तो हमारे लिए फिर इसराइल को तस्लीम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसराइल का अखबार ये खबर ब्रेक कर चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सीक्रेटली उनको कि मुझे खदशा ये है कि एक तो मुझे शाही खानदान के अंदर से किसी जगह से मरवा दिया जाएगा, और दूसरा मुझे सबसे बड़ा खदशा ये है कि सऊदी अरब के अंदर ही उठकर कोई मुझ पर हमला कर देगा, क्योंकि मैं इसराइल को तस्लीम करने जा रहा हूँ। आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जब इसराइल के दौरे पर गए तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा जो डिस्कशन पॉइंट वहां सामने आया होगा वो पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान ने तस्लीम क्यों नहीं किया, पाकिस्तान पर आप प्रेशर डाले। उन्होंने पॉलिसी दी होगी कि आप ये काम करें, और आपको उसके बाद देख लीजिए इन्होंने पैसे लेना वापस समझ आए। इसराइल जानता है कि पाकिस्तान की कमजोरी क्या है। देखिए इस वक्त इसराइल और चाइना के दरमियान ताल्लुकात भी मजीद खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी वजह यह है कि इसराइल सपोर्ट कर रहा है इस वक्त इंडिया को। हैरन ड्रोन्स वो दे रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीजें दे रहे हैं जो लद्दाख की साइड पर उन्होंने डिप्लॉय की हैं, और खास तौर पर LOC। देखिए पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का हमला हो तो भी नुकसान चाइना का होगा, चाइना के ऊपर तो इंडिया हमला नहीं कर सकता, लेकिन जासूसी इसराइल पूरी करे। चाइना का प्रॉब्लम क्या है, देखिए चाइना का प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के जो ड्रोन्स हैं हैरन, मिसाल के तौर पर 45 घंटे वो मुसलसल उड़ते हैं। ये जो ड्रोन्स उड़ते हैं ये इस लेवल के ड्रोन्स हैं, इवन कि अमेरिका के पास ऐसे ड्रोन्स हैं कि अगर वो साइप्रस की हदूद से पीछे ही इस ड्रोन को 24 घंटे के लिए उड़ाए तो पूरे का पूरा साइप्रस मुल्क स्कैन कर लेगा। वो 24 घंटे में जो जो नीचे चीजें होंगी वो तमाम इंटेलिजेंस मालूमात ले लेगा। अब चाइना का प्रॉब्लम क्या है, अब इसराइल के ड्रोन अगर चाइना मारता है जो कि इंडिया से उड़ते हैं तो फिर चाइना और इसराइल आमने सामने आते हैं। अब इसराइल के साथ मामला चाइना के भी बड़े ज्यादा खराब हो रहे हैं कि हमारी जासूसी करें। इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं थी पहले, वो सिर्फ ड्रोन उड़ाते थे, लेकिन जो इंटेलिजेंस मालूमात लेना, जो पूरा नीचे से गैदरिंग करनी इंफॉर्मेशन, तमाम चीजें लेना, ये असल में चाइना को खटकता है। क्योंकि चाइना वो मुल्क है जिन्होंने ना तो फेसबुक वहां पर यूज करने देते हैं, ना ट्विटर, ना आप जानते हैं व्हाट्सएप यूज करते। उसकी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका डाटा, सारी चीजें जाती है दुनिया को। उन्होंने ये तमाम चीजें दी, मिसाल के तौर पर टिकटॉक आप इस्तेमाल करते हैं, आपका सारे का सारा डाटा जाता है। चाइना पूरी तरह दुनिया को एप्स और वो चीजें देता है जिसके बाद वो उसके पास दुनिया का सारा डाटा जाता है। लिहाजा इसराइल और चाइना भी आमने सामने आ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान अगर इंडिया के हाथ मजबूत करता है तो इसका ये मतलब है वो चाइना के खिलाफ भी जाएगा। लिहाजा ये तमाम चीजें इनको दूर करती हैं, और खास तौर पर जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को बेल आउट किया, मोहम्मद बिन सलमान खुश नहीं। अब वो असल में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे थे, क्योंकि अब उनकी पार्लियामेंट जो है वो तहलील हो चुकी है, लेकिन उस वक्त वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह मोहम्मद बिन सलमान के जरिए इमरान खान से खुफिया मुलाकात मेरी हो जाए, या इनके डेलीगेशन से, या किसी तरह मोसाद का चीफ पाकिस्तान आ जाए। लेकिन वो मामला अब रुक गए हैं, और इवन के मोहम्मद बिन सलमान अब ये चाह रहे हैं कि मैं ये बाइडन को तोहफा दूं कि देखो तुम्हारे दौरे हुकूमत में मैंने इसराइल को तस्लीम किया, और इसराइल आप जानते हैं कि बाइडन को भी कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया को वो करते हैं। लिहाजा इनके लिए तोहफा वो बाइडन से मुझे बचा भी ले। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने इमरान खान को बीच में रखा, और इमरान खान और पाकिस्तान की वजह से अब ये डील कुछ अर्सा के लिए डिले हो चुकी है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो विजिट करके आए हैं वो इसमें पूरी तरह पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन हुई है, और इसके अलावा वो इनको गारंटी दे चुके हैं कि हम आपको तस्लीम करेंगे। अब 1 साल के अंदर आपको इतनी चेंजेस नजर आएंगी कि लोग 2020 भूल जाएंगे। जिस तरह 2019 के बाद जब 2020 आया तो लोग 2019 और 18 को याद भी नहीं करते, इसी तरह 2021 में ऐसे इवेंट्स होने जा रहे हैं कि आप 2020 को भूल जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान से खुश नहीं है, वो खुश तब होगा जब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।